बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इदरीस हादी ख़ान। आज हम आपको बताएंगे कि हम स्टडी किस तरह कर सकते हैं और वो कौन सा साइंटिफिक यानी आसान तरीका है जिसके ज़रिए हम स्टडी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये एक नॉर्मल चीज़ है कि टीचर बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं और फिर उसको ये बताते हैं कि आपने अब जाके घर में ये चीज़ों को समझना है, लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं बताता कि आपने अब घर में इस चीज़ों को किस तरह अंडरस्टैंड करना है, स्टडी का मेथड क्या है, किस मेथड्स के ज़रिए आपने इस चीज़ को समझना है। सो ये हमारे यहाँ ये चीज़ लैकिंग है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक साइंटिफिक तरीका समझाता हूँ जिसके ज़रिए आप अपने लिए भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी ये तरीका आप सिखा सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। किसी भी कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से एक मुख्तसर से वक्त में आप इस अच्छे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो आते हैं जी कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट का जो नाम है, स्टडी मेथड का जो नाम है, इसको हम कहते हैं SQ3R मेथड। SQ3R मेथड जो है, ये रॉबिन्सन जो है, इसने एक किताब लिखा था। उस किताब में इसने ये बताया कि स्टडी को किस तरह हम कर सकते हैं साइंटिफिकली, और इम्पॉर्टेंट ये कि वो स्टडी जब हम कर ले तो फिर वो हमसे इस तरह ना हो कि हम स्टडी कर ले और 2-3 दिन बाद वो चीज़ हमसे भूल जाए। तो रॉबिन्सन ने बताया था कि आप इस तरीके को फॉलो करें। आप इस तरीके को जब फॉलो करेंगे तो आप चीज़ें आपसे नहीं बोलेंगी। अच्छा जी, अब आते हैं SQ3R की तरफ। SQ3R, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि S का मतलब क्या है, Q का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है और R का मतलब क्या है। तो जी, S का मतलब है सर्वे। इस पर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे कि सर्वे का मतलब क्या है। सबसे पहले इस अल्फ़ाबेटिक को हम समझ लेते हैं। इसके बाद है जी क्यों। क्यों का मतलब है क्वेश्चन। इसके बाद 3R है, यानी फर्स्ट R, सेकंड R और थर्ड R। फर्स्ट R से मुराद रीड, किसी चीज़ को पढ़ना। इसके बाद जी है रिसाइट, किसी चीज़ को ऊंची आवाज़ में बताना, सुनाना। इसके बाद है रिव्यू, किसी चीज़ को दोबारा देखना। ये जो मेथड है, इसमें हम ये 5 तरीके जो है, इसके ज़रिए हम किसी भी सबक को या किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट सर्वे, नंबर सेकंड क्वेश्चन, नंबर थर्ड रीडिंग या रीड, नंबर 4 रिसाइट और नंबर 5 रिव्यू। अच्छा, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं या किसी किताब को आप पढ़ते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम चीज़ आपने पहले क्या करना है, इस किताब का या इस चैप्टर का सर्वे करना है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सर्वे। सर्वे, अगर किसी चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको बाद में एग्जांपल भी दूंगा एक किताब के ज़रिए कि आप इस तरह पढ़ें। सर्वे में आप 2-3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने देखना है कि चैप्टर का नाम क्या है और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपने देखा है कि देखना है कि इस चैप्टर में बुनियादी बेसिक टॉपिक कौन कौन सी हैं, मेन टॉपिक्स। मतलब मेन हेडिंग। मेन हेडिंग्स को आपने देखना है, चैप्टर के नाम को देखना है। इसके बाद आपने मेन टॉपिक्स को देखना है कि मेन टॉपिक्स में कितनी हेडिंग्स हैं और हेडिंग्स का नाम क्या है। इसके बाद जी आपने सब हेडिंग्स को भी देखना है या सब टॉपिक्स को, सब हेडिंग्स कौन कौन से हैं। इसके बाद अगर इस चैप्टर में कोई डायग्राम है या कोई पिक्चर है तो आपने इसको भी देखना है। आपने किसी भी डायग्राम को देखना है। अगर कोई डायग्राम हो तो आपने उसको समझना है, उसको देखना है डायग्राम को। अगर कोई पिक्चर है उसमें तो आपने उसको गौर से देखना है। ये हो गया सर्वे जी। आपने उसमें कोई
रॉकेट साइंसेस नहीं है कि आपने इस तरह करना है या उस तरह करना है। सिंपल आप इस तरह आपने चैप्टर का नाम देखना है, इसके बाद मेन टॉपिक्स देखने हैं, इसके बाद सब हेडिंग्स देखने हैं, अगर कोई डायग्राम या पिक्चर्स है तो उसको आपने सिंपल देखना है। ये हो गया जी सर्वे, इसको हम बाद में अप्लाई करेंगे। दूसरे नंबर पर जी है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने जिन टॉपिक्स को पढ़ा, हेडिंग्स को देखा, उसमें से आपने क्वेश्चन बनाने हैं कि अच्छा मैंने ये टॉपिक पढ़ा, इसका टॉपिक का नाम ये है, तो इससे मैं एक क्वेश्चन किस तरह बना सकता हूँ। मैं आपको बाद में एग्जांपल भी दूंगा। इस तरह अगर आपने एक सब टॉपिक्स 2-3 सब टॉपिक्स को पढ़े तो इसमें से आपने क्वेश्चन बनाने हैं खुद से कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है और इस टॉपिक का मतलब क्या है। सो आपने क्वेश्चंस में ये करने हैं कि आपने जो टॉपिक्स की मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देखे हैं उसमें से आपने क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जी रीड। अब ये बहुत मुश्किल सा एक स्टेप है, मुश्किल नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडेबल है। इसमें आपने ये करना है रीड में कि आपने जो क्वेश्चन बनाए हैं टॉपिक में उसका आंसर आपने तलाश करना है इस चैप्टर के टॉपिक्स में। किस तरह, अगर आपने एक क्वेश्चन यहाँ पे बना लिया है, यहाँ पे अगर यहाँ से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ तो फिर आपने इस तरह करना है कि इस चैप्टर को आपने खोलना है और फिर इस चैप्टर में आपने तलाश करना है कि इस सवाल का जवाब मुझे कहाँ पे मिलता है। सो आपने तलाश करना है, आपने ढूंढना है रीड में कि आपने उस सवाल का जवाब देना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप इस तरह करें कि रीडिंग में जब कोई मुश्किल चीज़ आ जाती है तो उसको आप क्या करें, डिफ़िकल्ट चीज़ों को आप स्लोली पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, आप उसको समझा करें। इस तरह नहीं है कि आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप उससे भाग रहे हैं या फिर उसको स्किप कर रहे हैं। नहीं, आपने चीज़ों को समझना है तरीके से। सो आपने आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्ट चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, आपने स्लो डाउन होना है। उसके बाद जी चौथे नंबर पे आता है रिसाइट। आपने क्वेश्चंस जो बनाए थे आपने जवाब यहाँ पे ढूंढ लिया रीड में। आप यहाँ पे जो आपने रीड में ढूंढ लिया है इसको आप खुद को सुनाए हो जवाब। अगर आपके पास टाइम है तो उससे छोटे छोटे नोट्स बनाएं, मेक योर ओन नोट्स ऑफ दैट इन योर ओन वर्ड्स, मेकिंग नोट्स से आप नोट्स बनाएं अपने अल्फाज में। इस तरह नहीं कि किताब में जिस तरह लिखा है या नोट्स में जिस तरह लिखा है आप उस तरह बनाएं, नहीं, आप अपने अल्फाज से उस तरह नोट्स बनाएं। फिर खुद को सुनाइए नोट्स। अगर आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो आप ज़रा तेज़ आवाज़ में अपने आप को वो समझाए। अगर आप उस टॉपिक में अपनी तमाम सेंसेस को यूज़ करें, आप उसको देखें अपनी आंखों से, अपने कानों से उसको सुने, अपने हाथों से उसको लिख के, ताकि जो आपकी मेमोरी है उसमें आपका सब जो सेंसेस है वो काम कर सके। सो आपका मेमोरी इससे स्ट्रांग होगा और टॉपिक आपको जल्दी याद हो जाएगा। सो रिसाइट का मतलब ये है कि आपने बार बार पढ़ना है, खुद को सुनाना है ये टॉपिक। और लास्ट में जी है रिव्यू। रिव्यू का मतलब ये है कि आपने जो ये सारा चीज़ पढ़ लिया अपने नेक्स्ट 24 आवर्स में इसको याद करना है। एक रिसर्च के मुताबिक जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो फिर अगर हम नेक्स्ट 24 आवर में इसको न पढ़े तो हमसे क्या हो जाता है, वो हमें याद नहीं रहता फिर। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये सारा जो आपने पढ़ लिया आपको समझ भी आ गया तो नेक्स्ट 24 आवर में इसको आप क्या करें, रिव्यू करें। अच्छा जी, अब बात है मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये जो चीज़ें मैंने बताई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जी मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है सोशियोलॉजी के बारे में किताब है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें चैप्टर का जो नाम है वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स। अगर मैंने इस चैप्टर को याद करना है तो मैंने क्या क्या काम करने हैं। अच्छा जी, मैंने पहले बताया कि आपने सर्वे करना है। सर्वे में आपने चैप्टर का नाम देखना है, मेन टॉपिक्स को देखना है, सब हेडिंग्स को देखना है और फिर अगर कोई डायग्राम या पिक्चर्स है तो इसको देखना है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने क्या कहा कि मैंने चैप्टर का नाम देख लिया, ये तो मैंने देख लिया कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। इसके बाद मैंने टॉपिक्स को देखने हैं कि सोसाइटी इसमें एक टॉपिक है, इसमें मीनिंग ऑफ सोसाइटी
दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, ये तीसरा टॉपिक है। इसके बाद जी इस सारे डिफिनीशंस का कंक्लूजन है। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, ये एक अनदर टॉपिक है। मैंने टॉपिक को रीड सिर्फ करना है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल हैं। ये सब टॉपिक्स है अब इनमें। अब जी बेसिस ऑफ सोसाइटी, फिर इसके बाद कंपोजिंग एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, ये एक टॉपिक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, सिर्फ आपने चैप्टर का नाम देखना है। इसके बाद चैप्टर, अगर आपने चैप्टर का नाम देख लिया तो इसके बाद आपने मेन टॉपिक्स को देखने हैं। इसके बाद सब हेडिंग्स को आपने देखने हैं। अगर कोई डायग्राम है या पिक्चर्स, अगर मैं यहाँ आपको दिखा सकूँ तो अगर यहाँ आप देख ले तो इसमें एक डायग्राम है। ये डायग्राम जो है आपने इसको समझना है। अगर आपकी किताब आप जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस डायग्राम को आप क्या करें, समझिए कि ये डायग्राम किसकी डायग्राम है और किस चीज़ की डायग्राम है। मैंने इस डायग्राम को समझना है क्योंकि ये डायग्राम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्वे में आपने क्या चीज़ करना है, चैप्टर का नाम याद रखना है। इसके बाद हेडिंग्स याद रखनी है, मेन हेडिंग याद रखने हैं। कोई पिक्चर्स है आपको उसने को देखना है, उसको समझना है। अगर कोई डायग्राम है तो इसको समझना है। अच्छा जी, इसके बाद है क्वेश्चन। आपने क्वेश्चंस करने हैं। जिस तरह मैंने बताया कि आपने जो टॉपिक देख ली उसमें आपने क्वेश्चंस बनानी है। अब यहाँ पे मैं ये जो सेकंड चैप्टर है, यहाँ पे ये जो टॉपिक है सोसाइटी, मैं इससे एक क्वेश्चन बनाता हूँ कि व्हाट इज सोसाइटी। ये एक सवाल मैंने बना दिया यहाँ पे। अगर मैं यह सवाल बताऊँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, ये दूसरा सवाल हो गया। व्हाट इज़ द डिफिनीशन और डिफरेंट डिफिनीशंस ऑफ सोसाइटी, ये तीसरा सवाल हो गया। अगर मैं यहाँ पे बता सकूँ कि डिफाइन या एक्सप्लेन द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, ये चौथा सवाल हो गया। मुख्तलिफ किस्म के आप सवाल बना सकते हैं इस तरह। क्वेश्चंस में आपने क्या करने हैं, सवाल बनाने हैं। इसके बाद रीड करना है। अच्छा, रीड का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जो क्वेश्चंस आपने करने हैं उस क्वेश्चंस के आपने जवाब ढूंढने हैं रीड में। अच्छा, मैंने कहा कि व्हाट इज़ सोसाइटी, मैंने यहाँ पे देखना है कि यह मुझे कहाँ पे जवाब मिलता है कि सोसाइटी का डिफिनीशन क्या है। मैंने इसमें क्या ढूंढना है, डिफिनीशन ऑफ सोसाइटी, मीनिंग ऑफ सोसाइटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, ये क्वेश्चन मैंने बना लिया था। इसका जवाब मैंने ये ढूंढना है कि सोसाइटी का मीनिंग क्या है। मैंने यहाँ पे ढूंढना है। रीडिंग में आपने क्या ढूंढना है कि जो क्वेश्चंस आपने की थी उसको आपने ढूंढना है। डिफ़िकल्ट चीज़ को आसानी आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, स्लो डाउन होना है आपने। अच्छा जी, इसके बाद है रिसाइट। रिसाइट का मतलब ये है कि आपने ये देख लिया, आपने क्वेश्चन भी बना लिया, आपने नोट भी कर लिया। अब आपने ख़ुद को समझाना है, ख़ुद को सुनाना है तेज़ आवाज़ से, आंखों से देखना है, हाथों से लिखना है, कानों को सुनाना है, ख़ुद अपने अल्फाज में एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। जिस तरह सोसाइटी है, तो मैंने अब यहाँ से जो नोट्स बनाए हैं उसको अपने तरीके से लिखना है, अपने अल्फाज में लिखना है, अपने अल्फाज में उसको देखना है, फिर अपने जो अल्फाज मैंने लिखे हैं उसको देखना है, फिर उसको अंडरस्टैंड करना है, ख़ुद को सुनाना है तेज़, ताकि मुझे समझ आए कॉन्शियसली। इसके बाद जी है रिसाइट भी हो गया। रिव्यू का मतलब ये है कि जो चीज़ मैंने ये पढ़ा है इसको दोबारा 24 आवर्स में मैं इसको क्या करूँ, उसको मैं दोबारा देख लूँ। अच्छा जी, समरी की तरफ आते हैं। जो समरी है वो ये है कि सबसे पहले आपने क्विक लुक करना है, हेडिंग्स ऑफ द टॉपिक्स को देखना है, डायग्राम्स को देखना है, टेबल्स, अगर कुछ टेबल्स है या पिक्चर्स है उसको आपने देखना है। फिर मैं क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स आपने देखे उसके क्वेश्चंस बनाए। और इसके बाद रीडिंग में क्या करें आप, देन सर्च दोज क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपने बनाए थे उसको सर्च करें। और चैप्टर के, अगर इस तरह भी होता है बाज़ 9, 10 फर्स्ट और सेकंड की किताबों में इस तरह होता है, या 8, 4, 5, 7, 6 इस किताबों में इस तरह होता है कि जो टॉपिक्स होते हैं उसका आंसर लास्ट में उससे क्वेश्चंस बनाए होते हुए उसके आसानी के लिए। आप उस लास्ट में उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। उसके बाद आप सर्च इट, किस तरह जो क्वेश्चंस आपने बनाए थे उसके आंसर को आप सर्च करें। अगर आपको आंसर्स मिले हैं तो इसके नोट्स बनाएं। उस नोट्स को फिर क्या करें, ऊंची आवाज़ से ख़ुद को समझाएं, उसको अंडरस्टैंड करें अपने अल्फाज में और ख़ुद को समझाएं। और 24 आवर में इसको आप क्या करें, रिव्यू करें। अगर इस वीडियो के बारे में आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकती है। थैंक यू वेरी मच।